अपने ऊपर दुनिया भर का बोझ लाद रखा है संसार की वासना और माया का। ये माया और वासना के जो बोझ हैं, जब तुम्हारे से छूट जाएंगे तो तुम्हारे अंतरात्मा को भी शांति और आराम प्राप्त हो जाएगा। ये पत्थर की तरह संसार लाद रखा है। कैसे लाद रखा है? आ जाइए, अब पाखंड पे बात कर लें थोड़ी देर। संसार ऐसे लाद रखा है, आप रहते हैं मंगना सराय सुक्का की गड़ी में, और आपके घर में कुटुंब में से, परिवार में से एक आदमी रहता है अमेरिका में। यहां कोई बालक पैदा हो जाए तो वो अमेरिका में पूजा बंद कर देता है और वो कहता है कि हमारे यहां बालक पैदा हुआ है इसलिए सूतक लग गया, पूजा नहीं होगी। अरे हमने कहा पागले, तू अमेरिका में है, सूतक यहां है, वहां नहीं है। ये क्या है? ये परंपरा का ढोंग का बोझ जो है माथे पर ढो रहे हैं। अरे जिस घर में बच्चा पैदा होता है अशुद्धि वहां होती है, अमेरिका तक अशुद्धि नहीं पहुंचेगी, पर मान्यता के कारण आदमी वहां तक पालन करता है उन बातों को। ये भी बोझ है। ऐसी अज्ञान परंपराओं से भी मुक्त होकर के आप आगे बढ़ो। बच्चा जन्म ले ले, सूतक आ गया, घर में कोई मर गया, सूतक आ गया। अब हमें तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मरने पे सूतक माने कि जिंदे पे सूतक माने, पैदा होने पे माने कि मरने पे माने, कौन सी स्थिति में सूतक? दोनों में सूतक है। और एक जगह बच्चा पैदा हुआ है, लड्डू बट रहे हैं, बतासे बट रहे हैं, सांती धरे जा रहे हैं, कुआं पुज रहा है, ढोल बज रहा है, सब नाच रहे हैं, और सूतक का सूतक चल रहा है। और एक जगह सब रो रहे हैं, सूतक है। अरे हम कह रहे हैं जहां रो रहे हैं वहां सूतक मानो, पर जहां तालियां बज रही हैं, लड्डू बट रहे हैं, वहां तो नाचो कूदो हंसो बोलो, देवताओं को पूजो, भगवान को पूजो, हवन करो। वहां भी पूजा बंद, यहां भी पूजा बंद। तुम्हारे पूजा का, तुम्हारे धर्म का कौन कौन रखवाला, क्या पता है? समझ में तो आ गया कि कथा तो कुछ अलग ही होने वाली है। हमारा पूजा करना सिखाने आया हूं महाराज, और आपको सिखाने के लिए शायद मैं पहले काफी नहीं था, पर भगवान ने सही समय पर ही काम किया है। जब आपको समझाने की पात्रता मुझ में आई है तभी परमात्मा लेके आए हैं कि चल लाला तू अब चल वहां जहां तू आया समझने के लिए, अब आजा, लेके आ और इनको परोस दे सब चीजों को जो तूने कमाया है, जो तूने जाना है, समझा है। एक और पंक्ति याद आ गई है, मैं उसे भी गुनगुनाऊंगा, फिर तीसरा दृष्टांत सुना के कथा की ओर ले चलूंगा। आप अभी कथा शुरू ना हुई, अभी तो मैं केवल वही कर रहा हूं जो मैंने पहला दृष्टांत बताया। रामवीर जी, आपको मैंने कहा रेगमाल से पुराने ट्यूब को घसते हैं, अभी तो इंद्रदेव घसाई कर रहा है, तुम्हारी घसड़ रहा है, ऊपर से परत उतर जाएगा, सब सैल्यूशन लगावेगो, और तब जाके पट्टी भागवत की चुपकावेगो, तब पंचर जुड़ेगा, तब चलेगी गाड़ी तुम्हारी, ना तो चलवे वारी ना महाराज। चालू कर देगा महाराज तो नाच पकेगा। रेगमाल चालू है, रेगमाल। अरे बातों ही बातों में, ओ मैया मोटी सी, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यों ही समय गमाया, किया कभी ना भजन, कभी ना भजन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया।
बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। किया कभी ना भजन, किया कभी ना भजन, ओह मेरे मन, ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में रे उमरिया। कभी किया न भजन, ओ मेरे मन, किया कभी ना भजन, ओ मेरे मन, किया कभी ना भजन, ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। हरि बोल। आहा बाल अवस्था यो ही गमाई, कीनी बहुत नादानी हो, बाल अवस्था वही गमाई, कीनी बहुत नादानी हो। हाँ बाल अवस्था यो ही गमाई, कीनी बहुत नादानी हो, बाल अवस्था वही गमाई, कीनी बहुत नादानी हो। तेरा गया यौवन, तेरा गया यौवन, तेरा गया बचपन, हाँ ओ मेरे मन, ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। ओ किया कभी ना भजन, किया कभी ना भजन, ओ मेरे मन, ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे। मैं आप सबको ही कथा सुना रहा हूं, आप ये मत समझो कि ये मैं टीवी पर घर पे जो बैठे उनको ही केवल सुना रहा हूं। मैं पूर्ण मेहनत करूंगा 7 दिन, सब कथाओं से ज्यादा परिश्रम करूंगा, और उस परिश्रम के पीछे एक ही भाव, एक ही लालच है कि आपका परिवर्तन हो। परमात्मा जिस तरह आपका हाथ पकड़ रहा है, आपकी उन्नति हो रही है, आपके पास अच्छा घर हो गया, अच्छी गाड़ी हो गई है, मैं चाहता हूं ऐसे ही आपके पास अच्छा पुरुषार्थ हो, परमार्थ हो। पुरुषार्थहीन हो नपनंत वेदः, जिस मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थ नहीं रहता उसको वेद भगवान भी पवित्र नहीं करते। फिर चाहे मंत्र जपो, चाहे हवन करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे कथा करो, फिर पुरुषार्थहीन प्राणी को परमात्मा कोई रास्ता नहीं दिखाता है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे आवश्यक है ये पुरुषार्थ। और क्या पुरुषार्थ, पुरुषार्थ महात्मा कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ क्या होता है, पुरुषार्थ का मतलब क्या है, तो कहा सिद्धम धर्म अर्थश्च कामम मोक्षम प्रवृत्ति ही। जिस काम को करने से धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति हो वही पुरुषार्थ कहलाता है। आप पानी पीते हो चाहे पिलाते हो, पानी पीते समय भी वही भाव होना चाहिए जो पानी पिलाते समय है। खाते समय भी भाव वही हो जो खिलाते समय है।
और ये भाव कब पैदा होगा? जब आप सत्संग में आएंगे, जब कथा सुनेंगे, जब विद्वानों की बातों को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि पानी पीते समय कैसा सोचना चाहिए, भोजन करते समय कैसा सोचना चाहिए, रात में सोते समय कैसा सोचना चाहिए, दुकान पर बैठकर कैसा सोचना चाहिए। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के यहां गए। नारद जी ने जाके भगवान विष्णु से, नारायण से पूछा कि परमात्मा, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसे आप पूरी करो। नारायण ने कहा, वत्स सुनाओ, तुम तो मेरे प्रिय पुत्र हो, पुत्र के समान हो, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है, क्या जानना चाहते हो? तो नारद जी ने प्रश्न किया, मैं जानना चाहता हूं कि परमात्मा आप मुझे यह बताओ कि दुनिया में आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो? नारद जी को सवाल करते समय मन में नारद जी के एक ही भाव था कि भगवान मेरा ही नाम लेंगे, क्योंकि मुझसे ज्यादा नाम लेने वाला भगवान का जगत में कोई दूसरा है ही नहीं। और सच भी यही है, नारद जी से ज्यादा नाम जाप करने वाला अभी तक धरती पर पैदा नहीं हुआ कोई दूसरा। नारद जी को पूर्ण भरोसा था कि परमात्मा मेरा ही नाम लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। नारद जी के दिल में जो विचार था, उसका भाव था, अर्थ था, वो पूरा नहीं हुआ। क्यों? आदमी की जिंदगी में दुख के 2 ही 3 कारण है, ज्यादा कारण भी नहीं है महाराज, और एक ही शब्द जैसा है कारण। और मैं कहता हूं कि आदमी की जिंदगी में दुख के 3 ही शब्द हैं जो आदमी को दुखी कर रहे हैं महाराज। क्या है पहला कारण महाराज? पहला शब्द कौन सा है? तो कहा पहला शब्द है चाह। और चाह पूरी हो जाए तो एक दूसरा शब्द और पैदा होता है दिल में से, आह। और आह पूरा हो जाए तो फिर एक और शब्द निकलता है, वाह। ये 3 के पीछे आदमी रात दिन पड़ा हुआ है। चाह लेके घूम रहा है, आह आह करना चाहता है, वाह वाह करना चाहता है, पर जब जहां नहीं होता है तो बाह का उल्टा कर लो, बाह शब्द का उल्टा कर लो, आपको समझ जाएगा। बाह ह बा, यानी हवा निकल जाती उसके जीवन की, उसके सोचने की, समझने की। छोटा सा मुंह लेके सुखा करके मुंह को अपने आप को हारा हुआ मान करके धरती से लौट जाता है। इसीलिए नारद जी के दिल में चाह थी कि मेरी प्रशंसा हो भगवान के मुख से। भगवान ने कहा, देखो नारद, मेरा प्रिय तो कोई और है, पर तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम भी महान हो, तुम्हारे जैसा मंत्र जपने वाला कोई और नहीं है दुनिया में, तुम अकेले ही मेरे ऐसे हो, सबसे ज्यादा श्वास में श्वास में श्वास में मंत्र जाप करते हो, मेरा नाम जाप करते हो, और नाम जाप के बाद भी पर मेरा तो कोई और ही प्रिय है। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ, पर कुछ न बोला नारद जी ने। नारद जी ने प्रियता से पूछा, भगवान मेरी जिज्ञासा पूरी करो, फिर वो कौन है, मैं जानना चाहता हूं जो आपका प्रिय है। संसार में मेरे जैसा भजन करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं, तो प्रिय दूसरा कैसे हो गया? कौन है? मैं जानूंगा, देखूंगा। तो भगवान ने कहा, चले जाओ धरती लोक में, पहाड़ के बीच में एक छोटा सा गांव है गरीबों का, और उस गरीब गांव में एक बनिया रहता है, तेल का व्यापार करता है, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। नारद जी धरती लोक पर आए, नारद जी उस गांव में गए, बनिया को देखा, एक छोटी सी छपड़िया सी में दुकान थी उसकी। नारद जी ने कहा, भगवान को इसमें ऐसा क्या दिखा जो भगवान इसको सबसे ज्यादा चाह रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा, नारद 24 घंटे उसकी देखभाल करना, देख करके लौट मत आना, 24 घंटे उसके पास रहना और देखना वो क्या क्या करता है। तो नारद जी ने क्या देखा कि वो सुबह अपनी दुकान पर जब आया तो उसने अपनी साइकिल खड़ी की, साइकिल खड़ी करके अपनी दुकान को प्रणाम किया, ताला खोला, शटर ऊपर कर दिया, दुकान को झाड़ा पोंछा, अंदर गया, माथा टेका उसने अपनी गद्दी को, भगवान का तस्वीर वगैरह थी वहां पर दिया, पूजा पाठन किया, आसन पर बैठा, पहला ग्राहक जैसे ही आया परमात्मा का उसने नाम जपा, ग्राहक के साथ संबंध शुरू कर दिए,
पूरे दिन भर वो चलता रहा। जैसे ही दोपहर को भोजन करने बैठा, हाथ पैर धो करके, तभी उसने भगवान का नाम जपा, भोजन कर लिया, फिर दुकान शुरू कर दी। शाम को दुकान बढ़ाई, दिया पूजा कर दी, भगवान का नाम जप लिया, शटर बंद कर दिया, दुकान को प्रणाम करके साइकिल पे चढ़ने के लिए पैडल पर पैर रखा, परमात्मा को प्रणाम कर लिया। घर पहुंचा, साइकिल छोड़ दी, थैला उठाया, पत्नी को दिया, मुंह हाथ धोया, दो भगवान का नाम जपा, भोजन किया, भगवान का नाम जपा, बिस्तर पर गया आराम करने, भगवान का नाम जपा और सो गया। सुबह हुआ, उठा, पृथ्वी को प्रणाम किया, भगवान का नाम जपा, नहाया धोया, दुकान पर चल दिया, साइकिल पर उठाया, दुकान पर जाते समय प्रभु का नाम जपा, दुकान पर फिर पहुंचा, फिर उसने वही प्रणाम किया, दुकान खोली, फिर से पूजा पाठ किया, भगवान का नाम जपा। कुल मिलाकर के नारद जी ने गिना कि इसने 52 बार भगवान का नाम लिया है 24 घंटे में। नारद जी सोचने लगे कि मेरे भगवान को क्या हो गया है, मेरे भगवान की अकल कहां चली गई है। इसने 24 घंटे में परमात्मा को 52 बार ध्यान किया है, और मैं 24 घंटे में जितनी श्वास है उतनी बार भगवान का ध्यान करता हूं, पर प्यार भगवान इसको करते ही मुझे नहीं करते। राज समझ में नहीं आ रहा। लौट के नारद जी घर पहुंचे, भगवान को पूछा, महाराज उसने 52 बार ही आपको याद किया 24 घंटे में, और मैं 24 घंटे में कितना याद करता हूं बिना गिने बिना तुले, वो आप जानते हो, और आप प्यार उसको करते हो। अब मुझे परमात्मा वो राज बताओ, आप प्यार उसे क्यों करते हो। नाम जाप करने में मैं आगे हूं, भक्ति करने में मैं आगे हूं, और आपका प्यार उससे ज्यादा है। तब भगवान ने कहा, ऐसे नहीं नारद, तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। मैं कुछ भी करूंगा, पर मुझे यह जानना ही है परमात्मा आपका प्यार किसको ज्यादा है, और क्यों था उस बनिया से ज्यादा प्यार। तो भगवान ने कहा, लाओ हथलेटी। भगवान ने हथलेटी पर दिया रख दिया, दिया में तेल डाल दिया, बाती डाल दी और दिया जला दिया, और कहा ये दिया लेके जाओ और बैकुंठ के एक परिक्रमा करके आओ। केवल ये दिया बुझना नहीं चाहिए, और साथ में मेरा नाम जाप भी करते रहना चाहिए तुमको। नारद ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, लाओ। हाथ में दिया रख लिया, और दिया रखते समय हाथ में जब दिया रखा, परिक्रमा करने लगे वैकुंठ की। दिया बुझ रहा है हवा के, बार बार हवा चल रही है, दिया बुझने वाला होता है। नारद दिए को बचाता है, दिए को बचाने में सुबह से शाम हो गई नारद को परिक्रमा करते करते। दिया तो नारद ने बुझने दिया नहीं, दिया जैसा जलाया था वैसा का वैसा लेकर नारद आ गए और भगवान नारायण के हाथ में दे दिया, और कहा, लो परमात्मा, मैं जैसा दिया ले गया था वैसा लेके आया, बुझने नहीं दिया और परिक्रमा पूरी हो गई। अब तो बताओ प्यार बनिया से क्यों ज्यादा है। तब भगवान ने कहा कि बनिया दिन भर तेल में व्यापार में गुथा रहता है, तो भी मुझे 52 बार याद करता है, और तू केवल दिया बुझने नहीं दिया, केवल एक ही काम तूने किया और एक बार भी मुझे याद नहीं किया। इसलिए हे नारद, तुम मेरे प्रिय नहीं हो, प्रिय मेरा बनिया ही है। आकर्मण्य विधीत युक्ताम तम वेद संसारम प्रभ। महात्मा इंद्रदेव मेरी बहनों को बता रहा था कि गोबर डालो, भैंस डालो, चूहा डालो, मुंह से मारो, बिल्ली मारो, कुत्ता मारो, जिसको मारो, विनको काटो, धन लाओ, मकान लाओ, दुनिया के सब काम करो, पर बनिया की तरह भगवान का नाम ले लेकर करो, जिससे तुम्हें भी परमात्मा प्यार करे बनिया की तरह। केवल राम 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 करने से प्यार भगवान का मिलने वाला नहीं है। केवल इतने से प्यार नहीं मिलेगा। परमात्मा ने संसार रचा है तभी प्यार मिलेगा, जब संसार की रखवाली करोगे। कोई भी पिता अपने बेटे को प्यार कब करता है, जब बेटा उसका होनहार हो, कर्मयोगी हो, अपने पिता के सपनों को पूरा करे, पिता से भी ज्यादा संसार वृद्धि करे, पिता से ज्यादा यश कमाए, तो पिता को बड़ा प्रिय लगता है। बस यही समझ लो, परमपिता परमात्मा को भी वही प्रिय लगता है जो संसार में भेजा है। वो संसार के भी कार्यों को पूरा करके परमात्मा को याद रखता है, परमात्मा के धर्म को याद रखता है, परमात्मा उनको प्रेम करते हैं। गुथे पड़े सबके सब। अच्छा, भजन ध्यान भी करेंगे तो कैसा वाला भजन ध्यान करेंगे? भागवत जब चली जाएगी 5वें दिन, तब 5वें दिन के बाद कथा आएंगी उनकी राक्षसों की। भगवान कृष्ण के हाथों से जिनका वर्धन होगा,
उन्हीं राक्षसों में एक राक्षस है वृंदावन में जो भगवान को मारने के लिए गया था, उस राक्षस का नाम है बकासुर। और बकासुर को हिंदी में कहते हैं बगुला। और बगुला का मतलब है गुटखा तमाकू अंडा और जय जय घंटा। हनुमान जी पे मंगलवार को चढ़ाएंगे चोला और बुधवार को करेंगे ढम बम ढोला। ऐसे भक्तों को भगवान कभी भी प्रेम करने वाले नहीं है, कभी नहीं करेंगे महाराज। आज राम राम का पटका डाला, गले में पटका पड़ा और बीच में 2 बार पुड़िया काट काट के मुंह में डाल रहे थे कलश यात्रा में महाराज। अरे जमुना जल गंगा पे रखा है और पटका गले में पड़ा हुआ है, गले में राम नाम, यहां पटका पड़ा है और भैया तमाकू खा रहे, कोई बीड़ी फूक रहा रास्ते में। ऐसे बगुला भक्तों का हाल कृष्ण क्या करते हैं वो तो भागवत में कथा जब आएगी तभी समझ में आएगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, निष्कलंक होकर निष्पाप होकर के घर करो, संसार करो। आप जब निर्व्यसनी रहते हैं, आपको किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं होता है, तो आपका स्वास्थ्य कितना बढ़िया लगता है, आपका शरीर कितना सुंदर रहता है। आपके गालों की, बालों की, दांतों की, शरीर की, अंगों की, नाखूनों की आभा बड़ी रहती है, सुंदर बनी रहती है। प्रभु ने जैसी दी है वैसी दिखती रहती है। और आप अपने शरीर को यहीं जला दोगे, फूंक दोगे तो शमशान के लिए भी थोड़ा बहुत रखो, वहां पे भी तो कार्यक्रम करना पड़ता है ना। अगर वो भी नहीं किया तो गांव वाले तू 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 करते हैं, साले को संस्कार भी ना हुआ, साले को चिता भी ना मिली, साले को अग्नि भी नसीब हुई। अरे कहां से होगी साले को अग्नि नसीब, वो तो साला पहले ही जल के मर गया बीड़ी तंबाकू हुक्का में। इसीलिए कोशिश ये करनी है हम सबको कि ये बुराई जो समाज में आई थी वो बुराई धीरे धीरे नष्ट होनी चाहिए। उसके लिए फिर ऐसी कथा होनी चाहिए तब नष्ट होगी महाराज। कोई बताने वाला तो चाहिए। सुनिए रामवीर जी, जो फूल को झाड़ू आवे, फूल वारो झाड़ू आवे, वासे टाइल्स के ऊपर झाड़ू लगे, खरंजा पे लगवे वारो ना महाराज। खरंजा पे तो नारियल की सोमनी चाहिए, नहीं तो यही नेरे को खरेरो चाहिए जमुना जी के किनारे पे से काट के, तब जाके वो निकलेगा खरंजा को मैल। तो ये खरंजा का मैल जो है वो छोटी मोटी कथा से निकलने वाला नहीं है। उसके लिए तो खरेरो चाहिए, खरेरो। और जब खरेरो खरंजा पे चले महाराज तो नीचे से खोद के ले आवे कीचड़े, गोबरे, सवरे। और फिर महाराज पुरानी ईंटें भी नई नई सी दिखने लग जामे महाराज। आवृतम तम पुरुषस्य कृतान भूतम। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पावन धरती पर महायज्ञ कर रहे हैं महाराज। आ जाइए कथा में ले चलते हैं, थोड़ी सी कथा आपको सुनाते हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि कथा पूरी की पूरी खोपड़ी में जाएगी, क्योंकि मार्बल पूरा सही हो गया, चिकना चिकना दिख रहा है, चेहरे पे हंसी खुशी भी दिख रही है। चेहरा बता देता है आदमी का कि अब ये कथा सुनने के लायक हो गए। कल परसों का जो भूत था, नशा था, उतर गया। कल ब्याह में बारात में गए थे, जो गुंडागिरी करी थी वो छूट गई, निकल गई। अब पात्र बन गए कथा के। या पात्रम भक्तो न विश्वस्त बूढ़म रत्नम प्रबद्धते युक्ता नाम। आप देखो तो सही, कथा में एक और दृष्टांत बताता हूं समझाने के लिए। दूधिया पे से दूध लेवे जामे तो अपने जो भगोनी रहवे तो भगोनी को ढंग से साफ करें। मैया कहवे लाली दूध लेवे जा रही है तो एक बार और धो लियो जा भगोनी है, कहूँ में सावन भावन ना चुपको रह जावे। लाली फिर भगोनी को दोबारा धोती है, ताजा पानी से दूध लेने जावे दूधिया से तो। और उसका फायदा ये होता है कि अगर भगोनी को धो लिया माँ के कहने से तो दूध फिर फटता नहीं है। भगोनी में साबुन वाबुन रहता नहीं तो दूध फटता नहीं। अनमोल दूध जो जिसका स्वाद लेना है वो स्वाद हमें प्राप्त होता है। अगर आपने धो लिया, पोंछ लिया, साबुन से भगोनी को साफ कर लिया, जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत साबुन रह भी जाता है तो वो दूध कोई ऐसी तैसी करने के लिए काफ़ी रहता है। इसीलिए बंधुओं, भगोनी में क्या बताऊं,
और भी उदाहरण है मेरे पास में तो बताने के लिए, और उदाहरण लीजिए, एक और उदाहरण है मेरे पास में। एक और उदाहरण क्या है महाराज वो बताओ। ये महात्मा बता रहे हैं कि आप कितना भी 5, 10, 15 लीटर दूध ले लो, उस दूध को बर्बाद करना हो तो 2 बूंद नींबू का रस डाल दो उसमें, दूध पूरा बर्बाद हो जाएगा। 2 बूंद नींबू का रस डालने से दूध पूरा बर्बाद हो जाएगा। और उसी दूध में अगर शुद्ध देसी खांड आप दूध की बराबर भी डाल दो तो भी दूध आबाद ही रहेगा, बर्बाद होने वाला नहीं है। अर्थात आप अपने जीवन में खांड रूपी कथा चाहे 100,000 कुंटल घुसेड़ लो अपने माथे में, खोपड़ी में, आपका दूध, आपका जीवन धन्य ही बनेगा। पर एक बूंद भी बुराई की नींबू की तरह जीवन में आई तो पूरे जीवन को फाड़ के रख देगी। अब बताओ, दूध खांड वाला होना कि नींबू वाला होना? महाराज खांड वाला ही होना, जिससे दूध की और महिमा बढ़ जाती है। दूध उबल जाए, थोड़ा मीठा पड़ जाए, दूध में थोड़ा घी पड़ जाए, बादाम पड़ जाए, केसर पड़ जाए, दूध के गुण बढ़ते जाते हैं, दूध की महंगाई बढ़ती जाती है। और इतने महंगे दूध में भी अगर एक बूंद रस पड़ जाए नींबू का तो सब खत्म। बुराई जिंदगी को कहाँ खत्म कर देगी? आपने पूरी जिंदगी 100 साल की कमाई थी, पर एक बुराई ने आपकी जिंदगी को धराशायी कर दिया। बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा का यही तो महत्व है। क्या मिलता है कथा से? तो यज्ञ चल रहा है, सौनक आदि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं महाराज। सौनक आदि ऋषियों ने सोचा कि यज्ञ करते करते यहां महाव्यास के शिष्य महामुनि सूत जी रहते हैं, यज्ञ के साथ में कथा प्रवचन हो जाए, भगवान श्री परमानंद कृष्ण की कथा सुनने को मिल जाए तो एक इसी यज्ञ में अपना कल्याण हो जाएगा। यज्ञो वै विष्णु यज्ञो वै स्वर्ग यज्ञो वै प्रसन्नम यज्ञो वै आनंदम यज्ञो वै नारायणम। यज्ञ केवल अग्नि नहीं है प्यारे बंधुओं, यज्ञ केवल हवन नहीं है, यज्ञ भगवान विष्णु का रूप है, यज्ञ स्वर्ग का स्थान है। आपने अपने जीवन में देखे होंगे जो लोग रोज यज्ञ करके भोजन करते हैं उनका जीवन, उनका परिवार बहुत उन्नत किया है, उनके जीवन में बड़ी उन्नति आई, उनके जीवन में बड़ी सफलता आई। इसलिए यज्ञ मनुष्य का परम कर्तव्य है सनातन में, हिंदुओं में। और मैं तो कहूंगा कि जितने भी इंसान के रूप में संसार में मनुष्य हैं सबका ही धर्म वही है।